काट का पहलू संयुक्त विकार आमतौर पर पीठ के निचले हिस्से में दर्द का कारण बनता है, जो कुछ हद तक कठोरता के साथ स्थानीय दर्द की विशेषता है। ये दर्द आमतौर पर सुबह या निष्क्रियता की अवधि के बाद बदतर होता है। रीढ़ की हड्डी की जड़ में चोट के मामले में रेडिकुलर पैर में दर्द या कटिस नवशूल हो सकता है। पहलू संयुक्त विकारों के कई संकेत और लक्षण पीठ के निचले हिस्से की अन्य स्थितियों के समान हो सकते हैं, जैसे अपक्षीय डिस्क रोग। ये स्थितियां आमतौर पर एक साथ होती हैं, जिससे अतिव्यापी लक्षण पैदा होते हैं, जो निदान प्रक्रिया को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है। प्रभावित पहलुओं की संख्या, स्थिति की गंभीरता और पास की तंत्रिका जड़ की संभावित भागीदारी के आधार पर निम्नलिखित में से एक या अधिक संकेत और लक्षण हो सकते हैं। स्थानीय दर्द, आमतौर पर पीठ के निचले हिस्से में हल्का दर्द होता है। उल्लिखित दर्द, दर्द नितंबों, कूल्हों, जांघों या घुटनों तक हो सकता है, शायद ही कभी घुटने के नीचे तक फैलता है। दर्द का संबंध पेट और श्रोणि से भी हो सकता है। इस प्रकार का दर्द आमतौर पर पहलू गठिया के कारण होता है और इसे एक अलग असुविधा के रूप में अनुभव किया जाता है, जो आमतौर पर हल्के दर्द की विशेषता होती है। फैलता हुआ दर्द, यदि रीढ़ की हड्डी के जोड़ में जलन या दबाव होता है, जैसे कि फेशियल हड्डी के स्पर से, तो तेज दर्द नितंब, जांघ, पैर और पैर में फैल सकता है। प्रभावित पैर में मांसपेशियों में कमजोरी और थकान भी हो सकती है। स्पर्श करने पर कोमलता, जब पीठ के निचले हिस्से में प्रभावित पहलू के क्षेत्र को धीरे से दबाया जाता है तो दर्द अधिक स्पष्ट हो सकता है। आसन और गतिविधि का प्रभाव, दर्द आमतौर पर सुबह के समय, लंबे समय तक निष्क्रियता के बाद, भारी व्यायाम के बाद और रीढ़ को पीछे की ओर घुमाते या झुकाते समय अधिक होता है। लंबे समय तक बैठे रहना, जैसे कार चलाना, भी दर्द को बढ़ा सकता है। आगे झुकने पर दर्द से राहत मिल सकती है। कठोरता, यदि काट का दर्द गठिया की स्थिति के कारण होता है तो जोड़ में कठोरता मौजूद हो सकती है। आमतौर पर सुबह में या लंबे आराम की अवधि के बाद अधिक महसूस होता है और आमतौर पर शारीरिक गतिविधि फिर से शुरू करने के बाद राहत मिलती है। क्रेपिटस, पहलुओं में गठिया संबंधी परिवर्तनों के कारण हिलने डुलने पर जोड़ों में पीसने या झंझटने का एहसास हो सकता है। यदि रीढ़ की एक तरफ का एक भी पहलू प्रभावित होता है तो दर्द पीठ के निचले हिस्से और जांघ के एक तरफ तक सीमित हो सकता है। यदि रीढ़ की हड्डी के दोनों पहलू प्रभावित हों तो दर्द द्विपक्षीय रूप से हो सकता है। जोड़ों के दर्द का निदान करने के लिए आमतौर पर नैदानिक मूल्यांकन, चिकित्सा इमेजिंग और नैदानिक इंजेक्शन परीक्षणों के संयोजन पर विचार किया जाता है। प्रारंभिक चरण में आमतौर पर डॉक्टर का दौरा शामिल होता है। भौतिक मूल्यांकन में व्यापक परीक्षा के कई तत्व शामिल होने की संभावना है। डॉक्टर मरीज की मुख्य शिकायतों की समीक्षा करते हैं और दर्द की शुरुआत, अवधि और संकेतों और लक्षणों के प्रकार, सहवर्ती चिकित्सा स्थितियों और दवा और सर्जिकल इतिहास के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर संभावित तंत्रिका शिथिलता को दूर करने के लिए पैरों में कोमल धब्बों और मांसपेशियों की प्रतिवर्त गतिविधि की जांच करने के लिए पीठ के निचले हिस्से को धीरे से थपथपा सकते हैं। एक मेडिकल परीक्षा में निम्नलिखित परीक्षणों का कुछ संयोजन शामिल हो सकता है। समग्र मुद्रा और प्रभावित क्षेत्र के ऊपर की त्वचा का दृश्य निरीक्षण, कोमल क्षेत्रों और मांसपेशियों की ऐंठन को टटोलकर हाथों हाथ निरीक्षण, शामिल जोड़ों की गतिशीलता और संरेखण की जांच करने के लिए गति परीक्षणों की श्रृंखला, उचित गति के लिए प्रत्येक रीढ़ की हड्डी के खंड की जांच करने के लिए खंडीय परीक्षण, न्यूरोलॉजिकल परीक्षण, जिसमें मांसपेशियों की ताकत, त्वचा की संवेदना और सजगता के परीक्षण शामिल हैं। यदि काट के जोड़ के दर्द के नैदानिक निदान का संदेह है तो दवा, भौतिक चिकित्सा और रीढ़ की हड्डी में हेरफेर जैसे प्रथम पंक्ति उपचार विकल्पों की सलाह दी जा सकती है। सामान्य तौर पर दर्द की किसी घटना के इलाज और समाधान में मदद के लिए नैदानिक इमेजिंग और इंजेक्शन परीक्षणों की आवश्यकता नहीं होती है।
यदि प्रथम पंक्ति उपचार असफल होते हैं तो इमेजिंग और संभवतः इंजेक्शन की सिफारिश की जा सकती है। पहलू जोड़ और आसन संरचनाओं की जांच के लिए मानक रेडियोग्राफ, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन और अन्य विशेष परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है। मानक रेडियोग्राफ एक पहलू जोड़ के भीतर हड्डी में परिवर्तन और हड्डी के उभार दिखा सकते हैं। आमतौर पर सादा पूर्वकाल पश्च, आगे पीछे, पार्श्व और तिरछी रेडियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। एमआरआई स्कैन का उपयोग रीढ़ और उसके नर्म ऊतकों जैसे डिस्क और तंत्रिका जड़ों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। ये स्कैन कुछ स्थितियों में पुरानी स्थिति को गंभीर समस्या से अलग करने में भी मदद कर सकते हैं। पिछली सर्जरी के इतिहास के साथ रीढ़ की हड्डी का विश्लेषण करते समय एमआरआई स्कैन आमतौर पर अध्ययन किए जा रहे क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बेहतर ढंग से देखने के लिए कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट करने के बाद किया जाता है। सीटी स्कैन हड्डी जैसे कठोर ऊतकों को देखने में सहायक होते हैं। पीईटी स्कैन या पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का उपयोग आमतौर पर हड्डी स्कैन के साथ किया जाता है। इस परमाणु इमेजिंग अध्ययन का उपयोग आमतौर पर हड्डी से संबंधित मुद्दों की सीमा को खोजने और ट्रैक करने में मदद के लिए किया जाता है। अधिक क्षेत्रों और बेहतर विवरणों को देखने के लिए रीढ़ की जटिल हड्डियों को देखने के लिए सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। ये परीक्षण काट की रीढ़ में ट्यूमर और सिस्ट की पहचान करने या उन्हें खत्म करने में भी मदद कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक ब्लॉकों में आमतौर पर संदिग्ध पहलू जोड़ में एक संवेदनाहारी और कोर्टिसोन दवा इंजेक्ट करना शामिल होता है। यदि इंजेक्शन के एनेस्थेटिक चरण के दौरान दर्द कम हो जाता है तो पहलू से उत्पन्न होने वाले दर्द का अनुमानित निदान किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक इंजेक्शन लगाते समय सुई को लक्षित पहलू जोड़ में निर्देशित करने के लिए फ्लोरोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। कंट्रास्ट डाई का उपयोग आमतौर पर जोड़ के दृश्य को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि रक्त वाहिका में दवा का कोई आकस्मिक प्रवेश न हो। जबकि एक सकारात्मक पहलू संयुक्त ब्लॉक इंजेक्शन पहलू से उत्पन्न होने वाले दर्द का सटीक निदान प्रदान कर सकता है। 3 ये इंजेक्शन गलत सकारात्मक परिणाम भी पैदा कर सकते हैं। गलत सकारात्मक परीक्षण परिणामों से बचने के लिए डबल ब्लॉक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। डबल ब्लॉक तकनीक में अलग अलग अवधि की कार्रवाई जैसे कि लिडोकेन और बुपिवाकेन के साथ स्थानीय एनेस्थेटिक्स का उपयोग करके लक्षित पहलुओं में एक दूसरा पहलू संयुक्त ब्लॉक इंजेक्शन प्रशासित किया जाता है। सकारात्मक परीक्षण परिणाम के लिए रोगी को प्रत्येक संवेदनाहारी एजेंट के साथ उचित अवधि के लिए 80% से अधिक दर्द से राहत मिलनी चाहिए। समय के साथ काट के पहलुओं के विकार पूरे गति खंड को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे पीठ के निचले हिस्से, कूल्हे, श्रोणी, पेट और पैर में विभिन्न लक्षण पैदा हो सकते हैं। एक बार जब पहलू संयुक्त विकार का निदान हो जाता है तो विशिष्ट स्थिति जैसे पहलू गठिया, फ्रैक्चर या अव्यवस्था के लिए एक संरचित उपचार दृष्टिकोण तैयार किया जाता है। पहलू संयुक्त विकारों के इलाज के लिए नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दोनों उपचारों का उपयोग किया जाता है।